सत्संग का रामा दल बनाना है, ताकि बुराइयों के दल दल से पार होने के लिए रामा दल की आवश्यकता है, कृष्ण दल की आवश्यकता है, भक्ति दल की आवश्यकता है। सारी दुनिया का दल दल तब पार होगा जब आप भक्ति के दल में शामिल हो जाएंगे, सत्संग के दल में शामिल हो जाएंगे। तो इसलिए कल एक एक श्रोता 5-5 श्रोताओं को लेकर आना। जगह बहुत है, व्यवस्था बहुत है, कोई कमी नहीं है, बड़ा सुंदर स्थान है और भक्तों की इच्छा है सबको बुलाया जाए। हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए, हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए। जेहि सरवर बीच मोतिया चुंगत होते, जेहि सरवर बीच मोतिया चुंगत होते, बहुविधि केली कराई। हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए, हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए। जिस शरीर रूपी सरोवर में तुम बहुत प्रकार से क्रीड़ा करते थे, खेल करते थे, कलाएं करते थे, आज उस शरीर रूपी सरोवर को तुम आत्मा रूपी हंस छोड़कर कहां जा रहे हो? कबीर साहब करुणा भरे भाव से पूछते हैं, जय सरोवर बीच मोतिया चुगत होते, जिस शरीर रूपी सरोवर में रह करके तुम संसार में सुंदर से सुंदर भोजन भी खाते थे और सुंदर से सुंदर तुमने मकान बनाया, सब किया, लेकिन बहुविध खेल कराए, बहुत प्रकार से तुमने क्रीड़ा किया, खेल कूद भी किया, बड़ा आनंद मनाया, लेकिन अब इस शरीर रूपी सरोवर को छोड़कर कहां जा रहे हैं? अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया। हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए, हंसा प्यारे सरवर तजी कहाँ जाए। कबीर साहब बड़ी करुणा से समझा रहे हैं कि शरीर छूटने से पहले आपकी बुराइयां छूट जाए, आसक्ति टूट जाए, मोह माया मिट जाए। ये शरीर छूटे उससे पहले तुम्हारे दुर्गुण छूट जाए। ये जो सब इतना काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मेरा तेरा बना रखा है, ये सब छूट जाए। जब शरीर छूटे तो शुद्ध आत्मा यहां से विदा हो, मैल लेकर विदा ना हो, ज्यों की त्यों चादर रखना है। झीनी झीनी रे बीनी चदरिया, राम नाम की बीनी चदरिया, और दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी झीनी रे बीनी चदरिया। कबीर साहब ने इस चादर को बड़ी जतन से ओढ़ा था, इसमें दाग नहीं लगने दिया, चादर को फटने नहीं दिया, ज्यों की त्यों चादर रख दी। ये शरीर की चादर, आपको भी ये शरीर की चादर मिली है, मानव शरीर की। इस चादर को संभाल के ओढ़ना, इसमें दाग न लगने पाए, कोई बदनामी ना हो, कोई प्रकार का दुर्गुण का दाग न लगे, और ये चादर ज्यों की त्यों रख देना। लोग कहें वास्तव में इसने ऐसी निर्मल जिंदगी जिया है, धन्य है ये व्यक्ति। और निर्मलता भगवान को बहुत पसंद है। रामायण में भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। राम कहते हैं निर्मल मन जिनका है वही मुझको प्राप्त करते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल
छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं मुझे निर्मल मन है वे लोग पसंद हैं और वही मुझे पाते हैं, और जो छल कपट करते हैं वो मुझे पसंद नहीं है। एक स्टीमर बड़ा जहाज समुद्र में आ रहा था, तो समुद्र में उस जहाज में घोषणा हुई, अनाउंस हुआ कि समुद्री तूफान आने वाला है और ये जहाज डूबने वाला है, ये डूब जाएगा। सब घबरा गए, हजारों लोग बैठे थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन व्यवसायी लोग बैठे थे। जो सबसे बड़ा उद्योगपति था, जिसका सबसे ज्यादा माल था उस जहाज में, वो नीचे तल्ला में सोया था। उसको लोगों ने जगाया कि उठो, सो रहे हो, ये जल जहाज डूबेगा, तूफान आ रहा है समुद्र में। समुद्र में भी तूफान आता है, वायुमंडल में, पृथ्वी पर भी तूफान आता है, धरती में भूकंप का तूफान आता है, हवा का भी तूफान आता है, सोचिए। और कभी कभी गर्मी का तूफान आता है। गत वर्षों में एक बार इतना सूरज की गर्मी हुई थी कि रात में अंगारे दिखते थे लोगों को। लोग कहते थे मुंह नचवा आया है, मुंह नचवा। लोग कहते थे कोई और देश वालों भेज दिए हैं, सबका मुंह नोच लेता, लेकिन नहीं, वो सूर्य का तूफान था। अंगारे दिखते थे, फास्फोरस गैस बन जाती थी। तो इसी प्रकार से जल में भी तूफान आता है, समुद्र में बहुत तूफान आता है। समुद्र का तूफान आसपास के इलाके को डुबा देता है, पूरा समुद्र का पानी उलझ के पूरा गांव के गांव डूबते हैं, शहर डूबते हैं, तूफान है। तो फिर अनाउंस हुआ तूफान आने ही वाला है। तो जो बहुत बड़ा सेठ था उसने सुना तो वो भी घबरा गया, तो उसने ध्यान लगाया भगवान का। फिर तीसरा अनाउंस हुआ कि तूफान बस 10 मिनट बाद आ जाएगा। तो लोगों ने कहा अरे तू बहुत बड़ा सेठ है, तेरा माल ज्यादा है, तूफान आएगा, जहाज डूब जाएगा, कुछ तो कर। तो उसने कहा हे भगवान, तूफान आ रहा है तो मेरे पास में 1 करोड़ की हवेली है, उसको बेचकर मैं दान कर दूंगा, सबको, गरीबों को, साधुओं को, ब्राह्मणों को, इनको उनको सबको दे दूंगा, लेकिन तूफान थम जाए, इस पुण्य से थम जाए, मैं दान कर दूंगा। 10 मिनट बाद अनाउंस हुआ कि तूफान की दिशा मुड़ चुकी है, अब वो दूसरी दिशा तरफ जा रहा है। तालियां बज गई जोर से कि वाह वाह, तूफान चला गया। सब खुद दान में इतनी शक्ति की तूफान मुड़ गया। अभी बोला है दिया कुछ नहीं है, कहां है केवल संकल्प लिया है, संकल्प भी फल दे देता है। जब वो जहाज किनारे लगा, वो सेठ घर आया, उसका माल सब गोडाउन में पहुंचा। अब सेठ के मन के अंदर भी तूफान शुरू हो गया कि बच तो सब गए हजारों लोग, मेरी 1 करोड़ की हवेली चली गई। अब अंदर तूफान शुरू। कई बार दान देने के बाद लोगों के भीतर तूफान उठता, अरे इतना दे दिया, तो उस दान का फल भी क्या मिलेगा। घर आया, उसकी पत्नी ने चेहरा देखा सेठानी ने, तो कहा सेठ जी इतना परेशान क्यों लग रहे हो। बोले तेरे को क्या पता, सवेरा होते ही हवेली खाली करना पड़ेगा, ये बिकेगी और इसको बेचकर सब दान कर देंगे। बोले क्यों बेचा। बोले समुद्र में तूफान आ रहा था। तो बोले समुद्र में तूफान आया तो बोले मैंने बोल दिया हे भगवान, मैं अपनी 1 करोड़ की हवेली बेच करके सब गरीबों को दान कर दूंगा, साधु संतों का भंडारा कर दूंगा, यज्ञ करा दूंगा, सत्संग करा दूंगा और सब में दान कर दूंगा, लेकिन तूफान थम जाना चाहिए। तो तूफान थम गया और मुड़ गया, हम सब बच गए। तो सेठानी ने कहा अरे
ये हवेली चली जाएगी, इस हवेली को तुमने बनाया है कि तुमको हवेली ने बनाया है? बोले हमने बनाया हवेली। बोले तुम बच गए तो दूसरी हवेली बन जाएगी, अब तुम्हारे भीतर तूफान क्यों उठ रहा है? बेच कर दे दो। अरे मेरा पति बच गया, इससे अच्छा और क्या है? तुम मर जाते, डूब जाते, जहाज डूब जाता तो फिर ये हवेली भी किस काम की थी? जाने दो हवेली, टेंशन क्यों है तुमको? ए पति देव सेठ जी, देखिए कभी कभी पत्नियां ज्यादा समझदार होती, पति लोग ज्यादा उलझे। पति लोग ऐसे भी ज्यादा टेंशन लेते हैं, उनके चेहरे से पता चलता टेंशन में है। और जिसको टेंशन बहुत रहती ना, वो बदसूरत हो जाता है बस। इसलिए पत्नी बड़ा शीशा देख लेना कौन बदसूरत हुआ है। ज्यादा चिंता, टेंशन, तनाव, स्ट्रेस, ये सब सुंदर रूप को हर लेते हैं। शास्त्रों में लिखा है, संतापाद भ्रस्यते रूपम, संतापाद भ्रस्यते बलम, संतापाद भ्रस्यते ज्ञानम, संतापाद व्याधिमिच्छति। संताप करने से, टेंशन करने से सुंदर रूप नष्ट होता है, और संताप टेंशन करने से शरीर कमजोर हो जाता है, बलहीन हो जाता है, शरीर अंदर अंदर खोखला हो जाता है। ऐसे जैसे दीमक लकड़ी को खोखला कर देती है, ऐसे ये टेंशन, ये तनाव, ये चिंता तुम्हारे शरीर को खोखला कर देता है। बहुत खतरनाक है चिंता। चिता मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता जिंदा को ही जला देती है। बहुत खतरनाक है ये, साधारण नहीं है चिंता। जवानी में ही तुम्हें बूढ़ा कर देती है। संतापाद भ्रस्यते ज्ञानम, और ज्ञान भी नष्ट हो जाता, अर्थात बुद्धि भी खत्म हो जाती चिंता करने से, सब भूलने लग जाता है। बोलो राम हो गए, सब भूल गए। छत्तीसगढ़ में एक भगत से मैंने पूछा, तुम्हारी पत्नी का क्या नाम? बोले घर जाकर पूछ के आता हूं। पत्नी का नाम भी भूल गए तुम? बोले टेंशन रहती, सब भूल गया है। गया पूछ के आया, तो हमने कहा तुम्हारे दो पत्नी है, दोनों का नाम बताओ। तो बोला दूसरी फिर पूछे जाए पड़ी। तो प्रेम बहुत है उसका, लेकिन बेचारा टेंशन में पड़ गया। अब टेंशन वाले काम भी मत करो। याद रखना, अपनी क्षमता को भी देख लो। हर आदमी टाटा बिड़ला बनने के लिए छलांग मत लगाओ, नहीं जो हो वो भी नहीं रह जाएगा। अरे मर जाओगे खाम खाम, लाश चली जाएगी। क्योंकि उसका खोपड़ा बहुत बड़ा है, दिमाग, सहनशीलता बहुत है। और मुकेश अंबानी भी कितना बुद्धिमान हो, अरबों में घाटा उसका भी होता है। टाटा जी का कितना हुआ घाटा। नैनो कंपनी लगाया तमिलनाडु में, वहां सब ग्रामीणों ने, नेताओं ने आकर के सब भड़का दिया, तो जनता सब टूट पड़ी, कंपनी के अंदर घुस गई, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, लठ डंडा सब चल गया। पुलिस आई, उसने गोली चला दिया, 10-50 लोग मर भी गए, बहुत झगड़ा हुआ। आखिर अरबों का घाटा हुआ और कंपनी वहां से हटाना पड़ा, और नैनो कंपनी की गाड़ी गुजरात में डालना पड़ा। ऐसी आफत खड़ी हो गई। ऐसे बड़े बड़े लोग भी बड़ी टेंशन में पड़ जाते हैं। वहां कम टेंशन नहीं है। रिलायंस वाले ने पेट्रोल पंप लगाया, अरबों खरबों खर्च किया, कोई चला नहीं, उसका सब बंद हो गया, ठप हो गया, अरबों खरबों बर्बाद हो गया। ये मत सोचना तुम ही घाटे में जाते हो। अरे बड़े बड़े लोग बड़े घाटे में जाते। भगवान राम इतने बुद्धिमान थे, भगवान थे, सब थे, उनकी पत्नी का हरण हो गया, वो भी टेंशन में पड़ गए, चिंता में पड़ गए, आधे पागल हो गए। पेड़ पौधों से पूछने लगे, क्या तुमने सीता जी को देखा है, किधर गई हैं? तो लक्ष्मण हंसने लगे, अरे भगवान ये पेड़ पौधे कहीं देखते हैं? बोले तेरे को क्या मालूम, इसी जगह तो निकली होगी कहीं। ये भगवान की दशा हो गई, संसार में ऐसा लफड़ा है। राम क्या कहते हैं, हे खग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग हे पंछियों, हे मृग हे हिरणों, हे मधुकर हे भौरों, क्या तुमने मेरी मृग नयनी
जिसके नयन मृगनी के जैसे नयन सुंदर होते, ऐसे मेरी पत्नी सीता के नयन सुंदर थे। वो सुंदर नयन वाली सीता को तुमने भौरों देखा है क्या? ए पंछियों, तुमने देखा है क्या? अरे तुमने देखा है क्या मृग हिरण लोग? तो भौरे कहीं किसी पत्नी देखते, वो तो अपना फूल का रस लेते हैं। तब हंसने लगे, अरे किससे पूछ रहे हो भगवान, ये संसार में भगवान भी डिस्टर्ब हो गए।